सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। चलिए हम अपनी स्टोरी पंचायत से प्यार तक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि मतलब दोनों फैमिली के लोग जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग के बाद से सारे लोग घर आते हैं और एक ही लॉज में सारे लोग थे। मतलब देवांशी जी की फैमिली अलग थी, हमारी अलग थी, लेकिन जगह एक ही थी। तो क्या होता है कि रात में आरव भाई को क्रेविंग होती है देवांशी जी से मिलने की। तो ये आधी रात में पूरे अच्छे से चद्दर से अपने आप को कवर करके उनके रूम में चले जाते हैं, जहाँ पे कि रूम में उनके भैया जी एंटर करते हैं, मतलब आई मीन दरवाज़ा खटखटाते हैं। अब इसके आगे जानते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ देवांशी जी थोड़ा हड़बड़ा जाती हैं कि कौन आ गया। तभी वो बोलते हैं, बाबू सो रही हो या जगी हो? अंशु बेटा। तो देवांशी जी कहती है, हाँ भैया बस आई। उसके बाद से ये कहती हैं देवांशी जी आरव भाई से कि जल्दी से कहीं छुप जाओ, भैया आया। उसके बाद से वो जाती हैं, गेट खोलती हैं तो उनके भैया मतलब रूम में इधर उधर देखते हुए कहते हैं, कोई था क्या? मुझे बात करने की आवाज़ आ रही थी। तो कहती हैं, नहीं नहीं तो भैया कोई तो नहीं था, मैं तो सो रही थी।" तो कहते अच्छा सो रही थी? तो ये कहती हैं हाँ। तो कहते अच्छा चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा रात हो गई है, सो जाओ। तो ये कहती है ठीक है भैया। उसके बाद से उनके भैया कहते हैं चलो गेट को अच्छे से लॉक करके सो जाना। ये कहती है ठीक है। उसके बाद से उनके भैया रूम से बाहर निकलते हैं। तभी दरवाजे के पीछे से हमारे आरव भाई निकलते हैं, जो कि दरवाजे के पीछे ही छुप गए थे। तो ये निकलते हैं और देवांशी जी ऐसे जैसे मुड़ती हैं कि मतलब ये कहाँ छुपे हुए हैं इन्हें देखने के लिए। तो तभी ये पीछे से उन्हें जाकर हक कर लेते हैं। इधर आरव भाई मतलब देवांशी जी को हक किए हुए थे। तो देवांशी जी क्या करती हैं, इनके हाथ को पकड़ती हैं और धीरे धीरे ऊपर ले जाती हैं। ऊपर ले जाकर एक पाए की जोर से बाइट करती है इनके हाथ पे। ये आउच करते हुए पीछे की तरफ हटते हैं कि तभी वो मुड़ती हैं और इन्हें धक्का देकर रूम से बाहर करते हुए कहती हैं, निकलो निकलो मेरे रूम से। ये कहते हैं क्या हो गया, इतनी जोर से बाइट कर लिया? वो कहती हैं हाँ तो कल शादी है और तुम ऐसे आ गए हो मिलने, कोई देख लेगा तो, चलो जाओ सोने जाओ। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, एक हक तो कर लो। वो कहती है बिल्कुल नहीं, निकलो जल्दी निकलो। और इनके मुंह पे दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर देती हैं। भाई हमारे आरव भाई का तो मुंह लटक जाता है। ये वहाँ से मुंह बनाते हुए आते हैं अपने रूम में और मुंह बना के ही सो जाते हैं। अगली सुबह मॉर्निंग में बड़े भैया के रूम में भाभी की आई मीन विधि भाभी की नींद खुलती है और उनकी नज़र सीधे बड़े भैया पे जाती है। सोते हुए बड़े भैया बड़े ही मासूम लग रहे थे। तो पहले तो विधि भाभी उनको देखती हैं, स्माइल पास करती हैं। उसके बाद से ये इनको अच्छे से कवर करती हैं और कवर करके ये चली जाती है फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में। और इधर मेरे यानी कि आरू के रूम में सबसे पहले मेरी नींद खुलती है। मेरी नींद खुलती है और मेरी मतलब आँख खुलते ही मेरी नज़र सामने सो रही अंजलि जी पे पड़ती है। हाय कितनी प्यारी लग रही थी सोते हुए। और जब मैं ध्यान देती हूँ तो मेरा हाथ उनकी कमर को ऐसे पकड़े हुए था। आई मीन मैं हक करके ही सो रही थी उन्हें। जब मुझे ये एहसास होता है तभी मेरी नज़र उनके आँखों पे जाती है। उनकी पलकें धीरे धीरे हिल रही थी, शायद अब वो जगने वाली थी। तो मैं क्या करती हूँ, जल्दी से अपनी आँखें बंद कर लेती हूँ। उसके बाद से उनकी नींद खुलती है तो वो मुड़ के मेरी तरफ देखती हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनके दिल में उस टाइम क्या फीलिंग्स थी, क्या था, ये चीज़ अभी मुझे नहीं पता थी। तो
वो मेरे फेस को ऐसे ही देख रही थी और स्माइल कर रही थी। तभी मैं क्या करती हूँ, अपनी एक आँख ऐसे खोल के देखती हूँ कि मतलब ये सो रही हैं कि जग रही हैं। तभी उनकी नज़र मेरे पे और मेरी नज़र उनके पे। मेरी आँख ऐसे, एक आँख दबी हुई है, एक आँख खुली हुई है। अब मैं देखती हूँ, अब मैं भी वो तो शॉक हो जाती है कि ये तो जगी हुई थी, और इधर मेरे को हँसी आ जाती है। मैं क्या करती हूँ, उसके बाद से मैं उनकी तरफ देखती हूँ और अपने दाँत दिखा देती हूँ और जल्दी से उठ के बाहर की तरफ जाने लगती हूँ। अब वो भी थोड़ा हड़बड़ा के कहती है, आरू क्या हुआ? और इधर मैं रूम से भाग के बाहर आ जाती हूँ। और इधर हमारे आरव भाई के रूम में ये सो रहे होते हैं और डीके जाती हैं, मतलब एसके जाती हैं इन्हें जगाने के लिए। एसके ऐसे आरव भाई को हिला रही होती है और हमारे आरव भाई नींद में सो रहे होते हैं, और इन्हें सपना दिख रहा था देवांशी जी का, कि भाई देवांशी जी साड़ी पहन के आई हुई हैं सपने में और प्यार से इन्हें जगा रही हैं, आरव उठिए सुबह हो गई है, आरव उठ जाइए। और ये कहते हैं, नहीं ना मुझे अभी नहीं उठना, मुझे और सोना है, आओ तुम भी सो जाओ मेरे साथ। और ऐसा करके ये उनका हाथ पकड़ते हैं और बेड पे खींच लेते हैं। और बेड पे खींचने के बाद से ये उन्हें हक करके उन्हें किस करने जाते हैं कि तभी ऐसे जोर से चिल्लाती है, आ रहो पागल हुई हो क्या, ये क्या कर रहे हो? और इधर हमारे बड़े भैया के रूम में हमारे बड़े भैया अभी भी अपने घोड़े बेच के सो ही रहे होते हैं। भाभी फ्रेश होके आती हैं तो देखती हैं कि बड़े भैया अभी सो रहे हैं, तो वो उनके पास जाती हैं। और मतलब भाभी नहा के आई थी तो अभी उनका बाल पूरा गीला था, उनमें से पानी टपक रहा था। तो भाभी जाती हैं और बड़े भैया आई मीन वेद भाई के फेस पे ऐसे अपने बाल को हिलाती हैं तो पानी की बूंदें उनके फेस पे गिरती है। भाई वो हड़बड़ा के उठते हैं, बारिश आ गई, बारिश आ गई, कहाँ से बारिश आ गई? और ये उठ के मतलब भागने के पूरे पूरे भागने के प्लान में थे कि मैं उठ के अब भाग जाऊंगा। तब तक उनकी नज़र भाभी पे जाती है, भाभी इनको ऐसा करता देख के जोर जोर से हंस रही होती हैं। और हमारे वेद भाई तो बस भाभी की उस हंसी में खो जाते हैं, मतलब चुपचाप शांत होके बेड पे बैठ जाते हैं और बैठने के बाद से ये भाभी की हंसी को देख रहे होते हैं। तभी भाभी उनके फेस के पास जाके चुटकी बजा के कहती हैं, वेद क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? अभी तो आपके पास बाढ़ आ रही थी, अभी आप उसमें बह रहे थे, अब क्या हो गया, अचानक इतने शांत क्यों हो गए? बड़े भैया बोले, हैं क्या बोला? तो फिर वो बोलती है, अभी तो बाढ़ आ रही थी, आप तो बह रहे थे ना। जिसपे बड़े भैया अपने बालों को खुजलाते हुए कहते हैं, अरे कुछ भी। तब तक उन लोगों के कानों में भी एसके की चिल्लाने की आवाज़ आती है। और इधर मैं तो अपने रूम से बाहर ही आ चुकी थी, तो अंजलि जी भी मेरे पीछे पीछे बाहर आती हैं और हम लोग भी वो आवाज़ सुनते हैं और हम लोग आरव भाई के रूम की तरफ चले जाते हैं। इधर पहले हम लोग एंटर करते हैं और उधर से वेद भाई और विधि भाभी यहाँ मतलब एसके आरव भाई को सुनाई जा रही होती हैं कि तभी वेद भाई बोलते हैं, क्या हो गया एसके, इतना गुस्से में क्यों हो? वो कहती है, गुस्सा? इस दरिंदे ने मेरी इज्जत लूट ली, गुस्सा कहते हो आप लोग? अभी हम लोग शौक कि ये क्या बोल रही हैं। तभी मैं बोलती हूँ, क्या हो गया, क्या कर दिया भाई ने? तो वो कहती हैं, मैं मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, और ये दरिंदों की तरह पूरी रात मेरे साथ। मैं अबला हूँ, अबला, तबला नहीं हूँ। तो तभी वेद भाई बोलते हैं, अरे क्या हो गया? तो वो कहती हैं, पूछो इस दरिंदे से, इस दरिंदे ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। ये दरिंदा, ये हौसी दरिंदा मेरे साथ क्या करना चाहता था, इसी से पूछो ये क्या कर रहा था। अब हम लोग शौक होके आरव भाई की तरफ देख रहे हैं कि भाई क्या कर दिया जो इसके ऐसे बोल रही हैं। इधर आरव भाई बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया है भाई, सच्ची में मैंने कुछ नहीं किया है। तभी वेद भाई बोलते हैं, जल्दी बता तूने क्या किया है?
वो कहती है अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया है, ये इसके आगे मुझे जगा रही थी, मुझे लगा कि देवांशी है, बस हो गई मेरे से गलती। तो वो कहती ये गलती है, इसको तुम गलती कहते हो? गलती नहीं, गुनाह है। बेटा तुम देवांशी जी के सपने बहुत ज्यादा देख रहे हो, आज शादी और आज ही तुम कांड करने वाले थे। और इतनी सारी आवाजें सुन के आरव भाई की मम्मी छत पे आ जाती हैं। वो कहती है क्या हुआ? हम लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही बातें कर रहे हैं। तो कहती है अच्छा चलो सारे लोग अब रेडी हो जाओ, चलो लंच कर लो। हम लोग भी कहते हैं जी आंटी आते हैं। और उसके बाद से हम लोग कहते हैं अच्छा है, हो तो गया। तभी एसके इसको मारते हुए कहती है सुधर जा भाई, सुधर जा, तेरी शादी हो रही है, अब तो सुधर जा। जिसपे आरव भाई पे हंसते हुए कहते हैं हाँ हाँ अब तो बिल्कुल सुधर जाऊंगा, अब तो मेरी बीवी आ रही है मुझे सुधारने के लिए। और उसके बाद से बड़े भैया कहते हैं कि अच्छा चलो अब सारे लोग फ्रेश हो जाओ और फ्रेश होकर नीचे आओ। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं अंजलि जी से अपनी नज़रें चुरा रही थी, क्योंकि मैंने भी तो गलती की थी। और उसके बाद से बड़े भैया कहते हैं अच्छा जाओ अब रेडी हो जाओ। उसके बाद से सारे लोग जाते हैं और बैठते हैं लंच करने। तभी वेद भाई के फ़ोन पे कॉल आती है किसी की। तो ये कहते हैं ठीक है हम आते हैं, उस साइड आकर देख लेते हैं। तब वो कहते हैं आरू चलो कुछ काम है, चलो हम लोग करके आते हैं। जिस पे विधि भाभी इशारों में पूछती हैं वेद भाई से कि क्या काम आ गया। तो ये कहते कुछ नहीं, डेकोरेशन का कुछ देखना है, तो बस हम लोग अभी आते हैं। उसके बाद से हम और वेद भाई तो चले जाते हैं डेकोरेशन का देखने। और हमारे इस डेकोरेशन के चक्कर में पूरा दिन चला जाता है। अब शाम होने वाली होती है और इधर वेद भाई के फ़ोन पे बार बार विधि भाभी का फ़ोन आ रहा होता है कि वेद क्या कर रहे हो आप, अब बारात की टाइम हो रही है, जल्दी आ जाओ। और भाई हम तो सिंगल इंसान, हमारा तो सिर्फ क्रश ही था अंजलि जी पे। लेकिन वो हमारा खैर खबर भी नहीं पूछती थी कि खाए हो कि नहीं खाए हो, कुछ भी नहीं। और इधर भाभी बार बार फ़ोन कर रही है वेद भाई के पास, बाबू खाना खा लेना, बाबू खाना खा लेना। और हमारे वेद भाई हाँ हाँ बाबू मैं खा लूँगा, उसकी टेंशन आप ना लो। तभी मेरे फ़ोन पे आरव भाई का कॉल आता है। इनके कॉल को देख के मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है कि भाई कोई तो है मेरी लाइफ में जो मुझे याद करता है। उसके बाद से मैं कॉल उठाती तो ये मतलब वो थोड़े गुस्से में कहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम दोनों, जल्दी से आओ टाइम हो चुका है। फिर मैं कहती हूँ हाँ बस आ ही रहे हैं। उसके बाद से मैं जाती हूँ वेद भाई के पास और कहती हूँ कि बड़े भैया अब चले। तो ये कहते हैं हाँ चलो सारा काम तो हो ही गया है। फिर हम दोनों आते हैं घर पे। वहाँ पहले हमें आंटी जी मिलती हैं जो पूछती हैं सारी चीज़ें हो गई हैं। हम लोग कहते हैं हाँ। वो पूछते हो कुछ खाए हो? तो हम लोग कहते हैं टाइम ही नहीं मिला खाने को। तो कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ पहले तैयार हो जाओ फिर कुछ खा लेना। हम लोग कहते हैं ठीक है। फिर हम लोग ऊपर की साइड, मतलब ऊपर की साइड ही हमारा रूम था, तो हम लोग ऊपर जाते हैं। यहाँ मैं बिना दरवाजे को नॉक किए, मतलब नॉक करने की तो आदत ही नहीं है, तो बिना नॉक किए ही दरवाजे से डायरेक्ट दरवाज़ा खोलती हूँ और दनदनाते हुए अंदर चली जाती हूँ। तो यहाँ रूम में अंजलि जी रेडी हो चुकी होती हैं, वो अपनी साड़ी का प्लेट सही कर रही होती हैं कि तभी मेरी नज़र उन पे पड़ती है। और मेरी नज़र डायरेक्ट उनके उनका साड़ी का पल्लू थोड़ा सा हटा हुआ होता है और उनका नेवल दिखाई दे रहा होता है, और मेरी नज़र बस वहीं जाके अटक जाती है। मतलब कुछ देर तो मैं ऐसे ही उसे घूरती रहती हूँ, उसके बाद से मुझे होश आता है कि ये क्या कर रही हूँ। फिर मैं ऐसे पलट के कहती हूँ ओ उप्स सॉरी। तो वो मेरी तरफ देखती हैं, तो कहती हैं आरू। मैं कहती हूँ। तो कहती हैं क्या हुआ? मैं कहती हूँ कुछ नहीं हुआ। तो वो कहती हैं कहाँ कहाँ थे लोग इतने देर से? मैं कहती हूँ बस कुछ काम था तो बस वही करने गए थे। तो वो कहती है अच्छा कुछ खाए हो दोनों? मैं कहती हूँ नहीं टाइम नहीं मिला। तो वो कहती है अच्छा चलो ठीक है मैं कुछ अभी ला देती हूँ खा लेना। तो मैं कहती हूँ।
तो वो कहती है उधर मुँह करके काहे खड़ी हो, इधर इधर तो देखो। मैं कहती हूँ अच्छा। फिर मैं पलटती हूँ, पलटते ही मेरी नज़र फिर से उनके नेवल पे जाती है। उसके बाद से मतलब मैं थोड़ा इस टाइम सही हो चुकी थी, तो मैं उनकी तरफ देख के कहती हूँ क्या हुआ? तो वो कहती है बस मेरा एक छोटा-सा काम कर दो। तो मैं बोलती हूँ कौन-सा काम? तो वो कहती है बस ये मेरे ब्लाउज़ की डोरी नहीं बंध रही मुझसे, इसको बाँध दो। मैं कहती हूँ अच्छा, बाँध दूँ? तो कहती है हाँ, तभी तो मैं बोल रही हूँ। तो मैं जाती हूँ उनके पास और जाके उनके पीछे खड़ी हो जाती हूँ। सामने मिरर था और मिरर से वो मुझे क्लियर दिख रही थी। उनके पीछे खड़ी होती हूँ और मेरे हाथ ऐसे काँप रहे थे। उसके बाद से मैं पीछे से उनकी ब्लाउज की डोरी को पकड़ती हूँ और ऐसे बांधने जाती हूँ कि मेरा हाथ उनकी बैक से टच होता है। भाई, उनके बैक से टच होता है, मुझे लगता है झटका। और उधर अंजलि जी पता नहीं मेरे टच से या क्यों मतलब हल्का सा काँप गई थी। ऐसे कहते हैं ना सिहरन सी होना, वैसा हो गया था उनकी बॉडी में। फिर मैं अपने आप को शांत करती हूँ, शांत करने के बाद जाती हूँ, फिर से उनकी डोरी को बाँधती हूँ और बाँध के तुरंत हट जाती हूँ। उसके बाद से वो कहती है एक काम करो, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं, तो तुम जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ और फ्रेश होके आके रेडी हो जाओ। तो जिस पे मैं भी कहती हूँ अच्छा ठीक है, थैंक यू। वो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ। जिसके बाद से मैं चली जाती हूँ वॉशरूम में और वो चली जाती है रूम से बाहर। और इधर वेद भाई के रूम में भाभी अभी बेड पे बैठी होती हैं, पूरा रेडी सेडी होकर बैठी होती हैं। वो वेद भाई का इंतज़ार कर रही होती हैं। तभी ये रूम में एंटर होते हैं, तो ये देखते हैं कि विधि भाभी बैठी हुई हैं और अपने फ़ोन पे कुछ कर रही हैं। ये जाते हैं और ऐसे फ़िल्मी स्टाइल में जाके उन्हें पीछे से हग करते हुए कहते हैं, क्या हुआ मेरी बाबू को, ऐसे क्यों बैठी है? जिस पे भाभी कहती हैं, आ गए आप? कर लिया काम? मतलब मेरी तो कोई चिंता है ही नहीं, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जिस पे वो कहती है, अरे क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो आप? वो कहती अच्छा मैं गुस्सा हो रही हूँ, सही है, ऐसे ही करो। मैं उतनी दूर से आई हूँ आपके लिए, लेकिन आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। वो कहते हैं बस आज की बात है, उसके बाद से तो मेरे पास आपके लिए टाइम ही टाइम है। वो कहती है अच्छा ठीक है, जाइए जल्दी से रेडी हो जाइए क्योंकि टाइम होने वाला है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है। वो कहती हैं जाइए, मैंने सारे कपड़े वपड़े निकाल के रख दिए हैं, जाइए जल्दी से फ्रेश हो जाइए। जिसके बाद से ये उन्हें एक चिक्स पे किस करते हैं और चिक्स करके हंसते हुए वॉशरूम से मतलब फ्रेश होने चले जाते हैं वॉशरूम में। और इधर हमारी भाभी मतलब इन्होंने लहंगा तो पहन लिया था, लेकिन ज्वेलरी वगैरह जो थी अभी ये सब नहीं पहना था। तो ये भी अपना रेडी हो रही थी और इधर बड़े भैया नहा वहा के जाते हैं और वहीं पे मतलब चेंजिंग रूम में जाते हैं, अपना कपड़ा वपड़ा चेंज कर के बाहर निकलते हैं। भाई पूरे अच्छे से कोट पैंट पहन वहन के जेल वेल लगा के बाल वाल से टोट करके निकलते हैं। और इधर हमारी विधि भाभी मिरर के सामने खड़ी थी और अपने कान में झुमके पहन रही थी। और इधर वेद भाई आते हैं और उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, ऐसे अपने पॉकेट में हाथ डाल के, और वो भाभी को देख रहे होते हैं। तभी विधि भाभी की नज़र पड़ती है वेद भाई पे। तो विधि भाभी की नज़र जब इन पे पड़ती है तो भाई वो तो देखती ही रह जाती है, इतना हैंडसम बंदा, हाय 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 हाय। अब हमारी विधि भाभी की नज़र नहीं हट रही थी वेद भाई पर से। तो वेद भाई इशारों में ऐसे अपने आईब्रो को ऊपर करके बोलते हैं क्या हुआ? तो वो कुछ कुछ भी नहीं बोलती हैं। फिर से वो पूछते हैं क्या हुआ? तो कहती कुछ भी तो नहीं। तो वो कहते हैं लाइए मैं पहना देता हूँ, आप क्यों इतना कष्ट दे रही हैं अपने हाथों को मेरे होते हुए? तो वो कहती है ठीक है लीजिए पहना दीजिए।
तो वेद भाई बड़े ही रोमांटिक तरीके से जाते हैं और भाभी के पास जाके उनके कानों में झुमके पहनाते हैं। इधर हमारी भाभी का मतलब भाभी की निगाहें पूरी वेद भाई के ऊपर टिकी हुई थी। पहनाने के बाद वेद भाई बोलते हैं लीजिए हो गया। और उसके बाद से ये पीछे से मतलब उनको हग करके उनके शोल्डर पे अपनी चीन को रख के कहते हैं अब बताइए कैसे लग रहे हैं हम दोनों। जिस पे विधि भाभी स्माइल करते हुए कहती है बहुत प्यारे। तो उसके बाद से कहती है अब चलिए चलते हैं वरना बहुत लेट हो जाएगी। तो वेद भाई कहते हैं हाँ चलो चलो चलते हैं। उसके बाद से वेद भाई आते हैं हमारे रूम में, आई मीन मेरे और अंजलि जी के रूम में। यहाँ हम लोग भी रेडी हो चुके थे। अंजलि जी ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और मैंने भी सेम मैचिंग ब्लैक कलर का ही मतलब मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, मैंने ब्लैक कलर का ही कोट पैंट पहना हुआ था। और यहाँ वेद भाई ने वाइन कलर का कोट पैंट पहना हुआ था और विधि भाभी ने लहंगा पहना हुआ था। और ये मेरे रूम में आते हैं, गेट को नॉक करते हैं और बोलते हैं आरू रेडी हो गए आप लोग। जिसमें मैं कहती हूँ हाँ भैया बस रेडी हो ही चुके हैं। उसके बाद से जाकर अंजलि जी आई मीन मतलब वो रूम में आ गई होती हैं, उन्हें कुछ काम हो रहा था तो वो नीचे गई थी। उसके बाद से वो रूम में आ गई होती हैं। उसके बाद से अंजलि जी जाती हैं गेट को ओपन करती हैं। तो यहाँ विधि भाभी और वेद भाई कहते हैं तो चले अब छोटे के रूम में। तो मैं भी कहती हूँ हाँ चलो चलते हैं देखिए क्या हो रहा है। तो हम लोग जाते हैं आरव भाई के रूम में। आरव भाई मतलब पूरी शेरवानी वरवानी पहन के तैयार हुए थे और ऐसे मुंह लटका के बेड पे ही बैठे थे। तब तक हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं, ये देखते हैं और हम दोनों को देखते ही गुस्से में क्या करने आए हो दोनों, और थोड़ा लेट कर लो। मतलब तुम लोगों को थोड़ा सा भी ये नहीं है कि हाँ चलो इसकी शादी है, इस मतलब ये बंदा इतना बेचैन है अपनी बंदी से मिलने के लिए और तुम लोगों का अलग ही चल रहा है। वेद भाई बोलते हैं अरे भाई तुम्हारे ही काम से गए थे, अपने काम से तो गए नहीं थे। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो अपने काम से गए थे तो अब मुझे जो चीज़ें करनी है वो करो और जल्दी से तैयार करो। इस पे भाभी बोलती है बड़ी बेचैनी हो रही है। तो इस पे आरव भाई थोड़ा सा स्माइल करते हैं और उसके बाद से उनकी जो लहंगे पर का दुपट्टा होता है उसको वेद भाई सही करते हैं। उनका वो शेरवानी में पता नहीं क्या लगाया जाता है वो सब लगाते हैं। उनकी पगड़ी वगड़ी होती है और उसके बाद से सारे लोग नीचे जाते हैं। हाँ याद आ गया, ब्रोच ब्रोच पहनाते हैं। उसके बाद से भाभी इनको आई मीन भाभी का फर्ज होता है देवर को माला पहनाने का। हमारे साइड चलता है तो भाभी जाती हैं आरव भाई को पहनाती हैं माला और उसके बाद से ये बिल्कुल रेडी रेडी होने के बाद से तब तक नीचे से बुलावा आ जाता है कि कितना टाइम लगेगा। इतना टाइम तो दुल्हन को भी नहीं लगता है रेडी होने में जितना टाइम दूल्हे को लग रहा है। जिस पे आरव भाई चिढ़ते हुए कहते हैं इन दोनों की वजह से बस मुझे लेट हुआ है, मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि लेट हो, बस ये दोनों की वजह से हुई है चीज़ें। जिस पे भाभी कहती है अच्छा चलो अब तो हो गया ना, अब चलो नीचे चलते हैं। उसके बाद से हम सारे लोग नीचे आते हैं। नीचे आरव भाई के मम्मी, उनकी दीदी, बहुत सारे लोग थे। जिस पे आरव भाई की मम्मी जब इनको देखती है तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हैं। वो आती हैं इनकी बलाई लेती हैं और फिर अपने आँख से ऐसे काजल निकाल के इनके कान के पीछे लगाते हुए कहती है बस किसी की नज़र ना लगे। और उसके बाद से क्या तब तक इनके भैया कहते हैं कि अब लेट हो रहा है चलो जल्दी से बारात लेकर के तो जानी है। फिर होता है हाँ हाँ चलो चलो, मतलब बारात निकलते टाइम तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या ही होता है। और बारात आई थिंक बस 10 कदम की दूरी पर ही है। और 10 कदम के लिए हमारे आरव भाई को घोड़े पर बिठाया जाता है। तो इधर हमारे आरव भाई अब घोड़ी पे बैठ के चलते होते हैं। तो गाइस अब इसके आगे का पार्ट जानते हैं अगले पार्ट में, आई मीन इसके आगे की स्टोरी जानते हैं अगले पार्ट में। तो मिलते हैं
नेक्स्ट पार्ट में फिर जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और शादी में आप लोग भी आमंत्रित हैं, तो सारे लोग चले आना, बस खाना खाकर चले जाना।